चलो दोस्तों, आज लूडो खेलते हैं। मैं तो रोजाना फुटबॉल खेल खेल के बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हाँ हाँ, मैं भी लूडो खेलूंगी। मुझे बहुत मजा आता है लूडो खेलने में। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। मैं तो हमेशा हार जाता हूँ, इसीलिए मुझे लूडो नहीं पसंद। क्या राजू कौवे, तुम हमेशा ही रोती करते रहते हो। सबको खेलना है यहाँ पर लूडो, तुम्हें नहीं खेलना। चलो आ जाओ, खेलो हमारे साथ लूडो। हाँ ना राजू कौवे, किस्मत का क्या पता आज तुम जीत जाओ। दोस्तों याद रहे, इस बार भी जो हारेगा वो सबको पिज्जा पार्टी देगा, ठीक है ना? हाँ चलो, मैं तो सिर्फ देखूंगा, तुम चारों खेलना। मैं देखूंगा कौन चीटिंग कर रहा है और कौन नहीं। बस फिर क्या, सारे बच्चे लूडो खेलने के लिए बैठ जाते हैं। नन्ही बुलबुल ने पीला डब्बा लिया था, मानो चिड़िया ने नीला, राजू कौवे ने हरा और तोते ने लाल डब्बा लिया था। पहले मेरी बारी है, पहले मैं खेलूंगा। देखना मेरा तो छक्का आएगा, छक्का। राजू कौवा अपनी पहली बारी चलता है और छक्के फेंकता है, परंतु पहली बारी में ही उसके दो बड़े बड़े अंडे आ जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे छक्का लाऊंगा। देखो, दो बड़े बड़े अंडे आ गए। एक तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, पता नहीं मेरी बारी में ही ये अंडे क्यों आ जाते हैं। फिर मानो चिड़िया अपनी बारी चलता है। मानो चिड़िया की पहली बारी में दो छक्के आ जाते हैं। अरे वाह वाह, मेरे छक्के आ गए, दो छक्के आ गए। मेरी गोद खुल गई, अब मैं जीत जाऊंगा। ऐसे कैसे जीत जाओगे मानो चिड़े? देखना, मैं अभी अपनी गोद खोल के सबसे पहले तुम्हें पीटूंगी। फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी। नन्ही बुलबुल फिर अपनी बारी चलती है। नन्ही बुलबुल का एक 6, दूसरा 5 आ जाता है। वाह, मेरा भी 6 आ गया, मेरी भी गोद खुल गई। अब देखना मैं कैसे गोली की स्पीड से आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैं ही जीतूंगी। रुको रुको भाई, मुझे भी कम न समझना। देखना जरा मैं अब क्या लेके आता हूँ। नन्हा तोता भी अपनी बारी चलता है, तो उसके भी 2 छक्के आ जाते हैं। सबके छक्के आते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, मुझे ये गेम बिल्कुल नहीं पसंद। अरे भाई राजू कौवे, चलो ना अपनी बारी चलो, अभी तो गेम शुरू हुआ है, तुम अभी से ही रोती करने लग गए। राजू कौवा दोबारा अपनी बारी चलता है, पर इस बार भी उसके 2 अंडे आ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा अब ये गेम। मेरे हमेशा अंडे ही आते हैं। देखना सब जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। इसी तरह सारे बच्चे लूडो गेम खेल रहे थे। कुछ देर में तीनों बच्चे जीत जाते हैं और राजू कौवा हार जाता है। हार गया, मैं फिर से हार गया। मुझे पता था मैं हारूंगा ही। अब मुझे फिर से सब बच्चों को पिज्जा पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ राजू कौवे, तुम हार गए, अब तुम्हें हमें पिज्जा खिलाना पड़ेगा। जाओ जाओ, जाके अपने बाबा से बोलो कि हम सबको पिज्जा खिलाएं। राजू कौवा फिर उदास होकर अपने घर चला जाता है और घर पर आकर वे कालू कौवे को सब बताता है। बाबा, मैं फिर से हार गया लूडो में। मेरा एक छक्का भी नहीं आया, बस पूरे लूडो में अंडे ही अंडे आते रहे। कालू जी जरूर मेरे मासूम बेटे को वो बच्चे जानबूझ के हराते हैं। बहुत चालाक है वे बच्चे, मेरे बेटे के साथ चीटिंग करते हैं। राजू बेटा, तुम फिर से हार गए। अब तुम्हें आज बच्चों को कौन सी पार्टी देनी है? क्या करूं बाबा, मैं जानबूझ के नहीं हारा। मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरे अंडे ही आते रहते हैं। आप मुझे पैसे दो ताकि मैं अपने सभी दोस्तों को पिज्जा पार्टी दे सकूं। फिर थोड़ी देर में राजू कौवा अपने सभी दोस्तों को पिज्जा लाकर खिलाता है। मम्मा, हम बच्चे आज फिर से लूडो खेलेंगे, और देखना हर बार की तरह आज भी राजू कौवा हार जाएगा। फिर हम कालू अंकल से फिर से पार्टी लेंगे। मानो चिड़ी, गेम को गेम तक ही रखना। राजू कौवा अगर हार जाता है तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि मजाक उड़ाना बहुत बड़ी बात है। और मेरा बेटा तो अच्छा बेटा है ना। हाँ मम्मा, मैं मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि मैं तो उससे कहता हूँ कि तुम खेलते रहो, एक दिन तुम भी जरूर जीतोगे। हमेशा राजू कौवे का हौसला बढ़ाना, ताकि वे कभी लूडो गेम से उदास न हो। बस फिर शाम हो जाती है, बच्चे दोबारा से लूडो खेलने के लिए बैठ जाते हैं। इस बार मैं अच्छे से तैयारी करके आया हूँ। देखना मेरा अब की अंडा नहीं आएगा, मैं जीतूंगा, जीतूंगा मैं इस बार। ये तो समय बताएगा राजू कौवे, तुम हर बार यही कहते हो, पर जब तुम्हारा अंडा आता है तो तुम बहुत रोती करते हो। नहीं बुलबुल, मैं रोऊंगा नहीं इस बार, क्योंकि मेरा इस बार अंडा ही नहीं आएगा। देखना मैं इस बार 6 ला ला कर तुम सबकी गोटियां पी डालूंगा। अरे अरे यार, बातें नहीं करो, चलो अब गेम खेलते हैं। गेम शुरू हो जाता है। मानो चिड़ा अपनी बारी चलता है। मानो चिड़े का हर बार की तरह 6 आ जाता है। मैं तो चैंपियन बन गया हूँ इस गेम का। देखो ना, मेरा तो हर बार 6 ही आता है। लाओ लाओ मुझे दो, मैं अभी 2 6 लेके आता हूँ। बेचारा राजू कौवा अपनी बारी चलता है, परंतु अब की बार भी उसके 2 अंडे आ जाते हैं। आ गए 2 छक्के आ गए। क्या राजू कौवे, लगता है तुम्हारे नसीब में अंडे लिखे हुए हैं, तभी तो बार बार तुम्हारे अंडे ही आते रहते हैं।
नन्ही बुलबुल, मजाक नहीं उड़ाओ यार, गेम है, होता ही रहता है, मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। बच्चे गेम खेलते रहते हैं। राजू कौवा बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसके तो बार बार अंडे आ रहे थे। आज के दिन भी राजू कौवा दोबारा से हार गया था। हाँ तो राजू कौवे, आज हमें कौन सी पार्टी दोगे? राजू कौवे, आज हमें आइसक्रीम पार्टी दे दो। चलो चलो, कालू अंकल से बोलकर हम सबको आइसक्रीम खिलाओ। बस फिर मजबूरन कालू कौवे को आज भी सब बच्चों को आइसक्रीम पार्टी देनी पड़ गई थी। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा परेशान आ गया था। रानी, बस बहुत हो गया, मेरा बेटा तो रोजाना ही आता है और मेरे पैसे खर्च पे खर्च हो रहे हैं। हाँ ना कालू जी, कुछ ऐसा करो कि जिससे राजू जीत जाए और सब बच्चे राजू को पार्टी दें। कालू कौवा सोचता है, तभी उसके चालाक दिमाग में एक बढ़िया सा उपाय आ जाता है। हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। राजू अब कभी नहीं हारेगा, क्योंकि इसके हमेशा अब छक्के आएंगे। कालू कौवा फिर जग्गू पक्षी की गेम की दुकान पर आता है और उससे ऑर्डर पर नए छक्के बनवा लेता है। देखो कालू कौवे, तुम्हारे छक्के बनके तैयार हो गए। अब तुम इन छक्कों को जैसे भी फेंकोगे, इनमें हमेशा 6 ही आएगा, क्योंकि इनकी चारों तरफ 6 बने हुए हैं। कमाल कर दिया यार जग्गू पक्षी। चलो चलो, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो कालू कौवे? पहले इन छक्कों के मुझे पैसे तो दे दो। जग्गू पक्षी यार, पैसे अभी लेकर नहीं आया, शाम को आता हूँ ना, फिर दे जाऊंगा पैसे। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। सब बच्चे दोबारा से लूडो खेलने के लिए बैठ जाते हैं। भाई, मेरा बेटा अब इन नए छक्कों से खेलेगा, क्योंकि मेरे बेटे के लिए ये वाले छक्के लकी नहीं हैं। कालू कौवे, फिर तो सब बच्चे इन्हीं छक्कों से खेलते हैं जो तुम लेके आए हो। नहीं नहीं, ये छक्के तो मेरे राजू के लिए हैं, इसीलिए इनसे तो राजू ही खेलेगा बस। फिर राजू कौवा अपनी पहली बारी चलता है और उसकी पहली बारी में 2 6 आ जाते हैं। अरे बाबा देखो, मेरे 6 आ गए, मेरे 2 6 आ गए। राजू कौवे, एक बार बारी चलने से तुम कोई जीत नहीं गए। चलो चलो, अपनी दूसरी बारी चलो। राजू कौवा अपनी दूसरी बारी चलता है और दूसरी बारी में भी उसके 2 6 आ जाते हैं। बहुत बढ़िया मेरे बेटे, इसी तरह धड़ 6 पे 6 लेकर आओ, देखना जीत तुम्हारी होगी। बच्चे खेल रहे थे कि तभी वहाँ पर जग्गू पक्षी आ जाता है। कालू कौवे, शाम हो गई यार, तो मेरे छक्कों के पैसे कब दोगे? चलो अब मैं खुद आ गया हूँ, मेरे पैसे मुझे दे दो। अरे बाप रे जग्गू पक्षी, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारी दुकान पर दे दूंगा। मैं क्यों जाऊँ? मेरे पैसे मुझे दो। अगर तुमने मेरे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारा सारा सच इन सबको बता दूंगा। जग्गू पक्षी, कौन से सच की बात कर रहे हो तुम? हाँ बताओ हमें। मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे ने मुझसे नकली छक्के बनवाए थे, जिनकी चारों ओर मैंने बस 6 ही 6 लिखा था। क्या इतनी बड़ी चीटिंग? कालू कौवे, तुम अपने मासूम बेटे को चीटिंग करना सिखा रहे हो? कितने बुरे संस्कार दे रहे हो तुम इसे, कितनी बुरी बात है ये। सबके सामने कालू कौवे का सच आ गया था। अब तो राजू कौवे की और ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। प्रीतम, बहुत बुरी खबर है, मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरी आधी से ज्यादा फसलें धूप की वजह से खराब हो गईं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया, मेरी आधी से ज्यादा फसलें खराब कैसे हो गईं। अरे बाप रे, इस बार वैसे भी फसलें अच्छी नहीं लगी थीं और ऊपर से आधी से ज्यादा फसलें खराब हो गईं। बाप रे, ये तो बहुत नुकसान हो गया हमारा। हाँ यार, मुझे तो बहुत डर है कि कहीं हम भी इस जंगल में गरीब पक्षियों की तरह गरीब ना बन जाएं। ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे जंगल में हमारी कितनी इज्जत है, सारे पक्षी आपको उल्लू सेठ कह के बुलाते हैं। अगर हम भी गरीब हो गए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उल्लू सेठ तो बहुत ज्यादा परेशान था। इस साल फसलें खराब होने की वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया था। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या हो गया यार भाई तुम्हारे साथ ऐसा, जो तुम इतने ज्यादा परेशान हो? मेरी बेटी की शादी थी, मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत मुश्किलों से दहेज बनाया और वे दहेज मैंने लड़के वालों के घर भिजवा दिया था। पर अब लड़के वाले कहते हैं कि वे दहेज चोरी हो गया। वो झूठ बोल रहे हैं, दहेज तो उनके पास ही है। लड़के वालों ने बड़ी चालाकी से रिश्ता भी खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? ये सारी बातें उल्लू सेठ खड़ा सुन रहा था। वे भी अब कुछ ऐसे ही करने के बारे में सोच रहा था। दहेज तो बहुत महंगा आता है, अगर मैं ऐसा ही करूं तो दहेज का सामान बेच कर मैं दोबारा से अमीर हो जाऊंगा। उल्लू सेठ गरीब पक्षियों का नहीं सोचता। वे भी पैसे कमाने की लालच में गरीब पक्षियों को लूटने का प्लान बना लेता है। अरे प्रीतम, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें इसकी शादी करा देनी चाहिए? अरे उल्लू जी, अभी कुछ दिन पहले आप ही तो कह रहे थे कि हमारा बेटा बच्चा है, खेलने कूदने के दिन है उसके, देखें अभी भी खेलने गया हुआ है। अरे प्रीतम, मैं कौन सा अपने बेटे की असली शादी कराने का बोल रहा हूँ?
हम बस अपने बेटे की नकली शादी का कोई नाटक करेंगे और फिर देखना हम दोबारा से पहले की तरह बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। क्या मतलब उल्लू जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उल्लू सेठ फिर विस्तार से अपनी पत्नी को सारा प्लान बताता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। उपाय तो ठीक है, पर उल्लू जी इस तरह गरीब पक्षियों के साथ कुछ ज्यादा गलत नहीं हो जाएगा? देखो भाई, अगर हमें दोबारा से अमीर होना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में अपने बेटे के लिए उल्लू सेठ एक रिश्ते वालों को ढूंढ ही लेता है। देखिए उल्लू सेठ, वैसे तो मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मैं इसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती, पर सिर्फ आपको देखकर मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा दूंगी। अरे बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में बहू बन के नहीं बल्कि बेटी बन के आएगी, इस चीज की तो आप बिल्कुल चिंता ही ना करो। हाँ बहन जी, छोटी उम्र में इन दोनों की शादी करा दें तो यही बेहतर है, पता नहीं बड़े होके आगे इन्हें कैसा रिश्ता मिले। रिश्ता पक्का हो जाता है। एक हफ्ते में दोनों की शादी थी। कुछ ही दिनों में लड़की वाले दहेज का सारा सामान उल्लू सेठ के घर में भिजवा देते हैं। वाह वाह उल्लू जी, दहेज में कितना सारा सामान भेजा है लड़की वालों ने। इतना सारा सामान बेचकर तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ प्रीतम, हमारे तो मजे आ गए, हमने कितनी आसानी से लड़की वालों को बेवकूफ बना दिया। अब बस हमें ये सारा दहेज का सामान कहीं ले जाकर छुपा देना है, ताकि हम लड़की वालों को कह सकें कि दहेज का सारा सामान तो चोरी हो गया। फिर आज की राती वे चालाक उल्लू सेठ वे सारा का सारा दहेज का सामान ट्रक में भर के अपने गोदाम में छुपाने के लिए चला जाता है। हाय रे, चोरी हो गई, हमारी घर चोरी हो गई। रातों रात ही दहेज का सारा सामान कोई चुरा के ले गया। प्रीतम बहन, आप ये क्या बोल रही हो? दहेज का सारा सामान चोरी कैसे हो गया? बहन जी, हमें क्षमा कर दो, रात ही रात कोई चोर आया और दहेज का सारा सामान चुरा के ले गया, एक दिन का भी नहीं छोड़ा, बहुत नुकसान हो गया हमारा। देखिए बहन जी, आप तो सब जानती हैं जंगल में हमारा कितना नाम है, और अब हम बिना दहेज के अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकते। अरे भाई, हम पक्षियों को क्या जवाब देंगे? पक्षी कहेंगे कि हमें दहेज का सामान दिखाओ, तो हम उन्हें क्या दिखाएंगे? हाँ बहन जी, अब आप ऐसे ही समझें कि ये रिश्ता खत्म है, क्योंकि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकते। क्या क्या बोल रहे हो तुम दोनों? ये एक तो मेरी बेटी का सारा दहेज चोरी करवा दिया, ऊपर से अब रिश्ते के लिए भी ना कर रहे हो। तुम दोनों की कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए तुम दोनों नहीं जानते कि मुझ माँ पे अभी क्या बीत रही है। अरे भाई, हमने जो कहना था वो कह दिया, अब जाके रोना पीटना घर से बाहर करो, हमारे घर में नहीं करो ये सब। चालाक उल्लू सेठ और प्रीतम ने बड़ी आसानी से सारा दहेज चुरा लिया था और रिश्ते के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था। अरे वाह प्रीतम, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कितनी आसानी से हमें इतना सारा दहेज मिल गया, और वे सारा दहेज बेच के हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। बस फिर क्या था, इस तरह उल्लू सेठ और उसकी पत्नी मिलकर 2-4 और शिकार ढूंढकर उनका दहेज भी चुराकर अपने गोदाम में लाकर रख लेते हैं। मेरी प्यारी बेटी, बचपन में ही तुम्हारे माता पिता चल बसे थे, तब से आज तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। बस किसी तरह तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे घर में हो जाए, ताकि तुम वहाँ जाकर बहुत ज्यादा खुश रहो। पर माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी बेटी, शादी तो हर किसी को ही करनी पड़ती है, और तुम कहीं हो जाओगी तो क्या हुआ, मैं तुमसे वहाँ पर आकर रोजाना मिला करूँगी। मीनू चिड़िया की बेटी की बात अब किसी न किसी तरह उल्लू सेठ तक पहुंच ही जाती है। मीनू चिड़िया के पास एक मुंह बोली बेटी है, जो कि एक उल्लू है, और पता है मीनू चिड़िया उसके लिए अच्छा रिश्ता भी ढूंढ रही है। अरे वाह उल्लू जी, मीनू चिड़िया तो बहुत अमीर है, वो तो दहेज भी बहुत सारा देगी। किसी तरह मीनू चिड़िया को भी बेवकूफ बनाकर उससे भी बहुत सारा दहेज ले लेते हैं। बस फिर लालच में ही अगले दिन उल्लू सेठ और उसकी पत्नी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे वाह वाह, मेरी बेटी के लिए उल्लू सेठ के घर से रिश्ता आया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वाकई में मेरी बेटी के बहुत अच्छे नसीब हैं। हाँ मीनू चिड़िया, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते को हम पक्का कर देते हैं और जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ प्रीतम बहन, मेरी तरफ से तो आप इस रिश्ते को पक्का ही समझें, हम इसी हफ्ते के अंदर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। हर बार की तरह ये रिश्ता भी पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में मीनू चिड़िया भी सारा दहेज का सामान उल्लू सेठ के घर में भिजवा देती है। अरे वाह बाबा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ,
मुझे जो भी रिश्ता मिल रहा है वो भर भर के दहेज दे रहा है। हाँ मेरे बेटे, आखिर तुम उल्लू सेठ के बेटे हो तो मैं दहेज तो ज्यादा ही मिलेगा ना। बस फिर रात हो जाती है। ट्रक मंगवा के उल्लू सेठ सारा का सारा दहेज का सामान लोड करके अपने गोदाम ले जाता है। उल्लू सेठ के गोदाम में तो काफी सारा दहेज था। गरीब पक्षियों को लूट लूट के उसने काफी सारा सामान जमा कर लिया था। अरे ये हमारे गोदाम से ठक ठक की आवाज कहाँ से आ रही है? उल्लू जी, ये आवाज तो अलमारी के अंदर से आ रही है। लगता है अलमारी के अंदर चूहे घुस गए हैं। चूहे? अब इन चूहों को अलमारी से बाहर निकालता हूँ, कहीं ये चूहे मेरी अलमारी को खराब न कर दें। उल्लू सेठ फिर जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर से मीनू चिड़िया और पुलिस इंस्पेक्टर कालू निकलता है। तुम दोनों का खेल यहीं खत्म। कालू इंस्पेक्टर से ना कोई बचा है और ना बचेगा। तुम दोनों अब जेल में जाके चक्की बिसोगे। अरे बाप रे, ये पुलिस और ये मीनू चिड़िया मेरे गोदाम में क्या कर रही है? उल्लू सेठ, तुम्हें क्या लगा था तुम पक्षियों को इसी तरह बेवकूफ बनाकर लूटे रहोगे और तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा? बहुत दिनों से खबरें मिल रही थी मुझे कि लड़की वालों के दहेज तुम्हारे घर से चोरी हो रहे हैं, पर किसी को क्या पता वे दहेज चोर और कोई नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। और इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए ये सारा प्लान बनाया। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि असल इसके पीछे है कौन। चलो चलो भाई, तुम दोनों अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी की जिंदगी तुम दोनों अब अपनी जेल में गुजारोगे। आखिरकार बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। उल्लू सेठ और उसकी पत्नी जेल में बंद हो गए थे और उन्हें काफी लंबी कैद हो गई थी। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि आजकल मीनू चिड़िया के पास कोई नौकरी नहीं थी। क्या करूं मैं? मेरा बस एक ही बेटा है और मैं इसे अच्छे से भोजन नहीं खिला पा रही। पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से ढूंढूं मैं नौकरी? मम्मा, क्या आज आप मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आओगी? अरे मम्मा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप क्या सोची जा रही हो कब से? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मानो चिड़े, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आज जरूर आऊंगी, बस मेरे आने तक का तुम इंतजार करो। परेशान होकर मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर चली जाती है और आज भी मदद मांगने उल्लू सेठ के घर पर आती है। उल्लू सेठ, मैंने एक पेड़ पर बोर्ड लगा हुआ दिखा था जिस पर लिखा था कि आपको अपने खेत में काम करने के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। हाँ मीनू चिड़िया, चाहिए तो था मुझे एक पक्षी जो मेरे खेत में अच्छे से काम कर सके, पर अब नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों उल्लू सेठ? मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ, मैं सारे काम कर लूंगी। सुबह से लेकर शाम तक मैं आपके खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, बस मुझे नौकरी दे दें क्योंकि नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैंने अपने खेत में एक पक्षी को काम पर रख लिया है जो रात दिन मेरे खेत में बहुत मेहनत से काम करता है। मीनू चिड़िया तो ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं क्या करूँ? मुझे जल्द से जल्द नौकरी चाहिए ताकि मैं पैसे कमाकर मानो चिड़ी को भोजन खिला सकूँ, पर नौकरी है कि मुझे कहीं से मिल ही नहीं रही। बस फिर मीनू चिड़िया अपने भाई के पास उससे मदद मांगने के लिए उसके पास चली जाती है। भाई मेरी मदद कर दो, पूरा एक हफ्ता हो गया मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। सुबह निकलती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। घर में बेचारा मनोचिड़ा भूखा बैठा है, मैं उसे भोजन कहाँ से खिलाऊं? बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। लो भाई मनमन जी, पहले ही हम अपने कारोबार को लेकर यहाँ परेशान हैं और ऊपर से तुम्हारी बहन पैसे मांगने के लिए आ गई। नहीं नहीं भाभी, मैं बस थोड़े से पैसे उधार पर मांगने के लिए आई हूँ। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं सारे के सारे पैसे मनमन भाई को वापस कर दूंगी। मीनू चिड़िया, मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम अपनी भाभी से बात कर लो, अगर ये मानती है तो पैसे ले लेना। हाँ, और मैं कभी नहीं मानूंगी। चलो चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे भाई के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ जो हम तोड़ तोड़ कर तुम्हें दे दें। बहुत मेहनत से कमाते हैं ये पैसे और वो पैसे तुम्हें देकर हम जाया नहीं कर सकते। चलो मीनू चिड़िया, भागो यहाँ से, आइंदा के बाद पैसे मांगने हमारे घर में कभी नहीं आना। भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे, पर भाभी के आने के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे अब आप। गुस्सा होकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वे बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि आज उसके भाई ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे वाह मामा, आप आ गई। मैं कब से आपकी राह देख रहा था कि आप कब आओगी और कब हम मिलकर भोजन खाएंगे। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि वे भोजन लेकर नहीं आई थी।
नहीं मानो चिड़ी, मुझे आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। तुम्हारे मामू के पास गई थी, पर उन्होंने भी पैसे देने से मुझे साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी भूख लगते लगते अब भूख लगना भी बंद हो गई है। चलो आप थक गई होगी ना, अब हम सो जाते हैं। बेचारा मनोचेड़ा आज रात भी भूखा ही सो जाता है। पर बेचारी मीनू बहुत परेशान थी। वे सारी रात बैठकर गुजारती है। चलो मानो चिड़ी, आज से हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम आज ही इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। क्या पता दूसरे जंगल में मुझे कोई नौकरी मिल जाए और वहाँ पेड़ पर लगे हुए फल भी हमें खाने को मिल जाएं। अरे वाह मम्मा, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। पड़ोस वाले जंगल में तो मेरा दोस्त राजू कौवा भी रहता है। चलो चलो हम वहीं चलते हैं। फिर क्या, मीनू चिड़िया अपना सारा सामान बांधकर दूसरे जंगल में रहने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वे दोनों दूसरे जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही उन्हें सेब के बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं। मम्मा सेब, कितने लाल लाल हैं ये सेब। हम जल्दी से ये सेब तोड़कर मजे से खाते हैं। फिर क्या, मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा वे सेब तोड़कर मजे से खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। मीनू चिड़िया, तुम हमारे जंगल में। चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ हमारे जंगल में आ गई। अब तुम्हें यहाँ कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ कालू कौवे, ये जंगल बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पर आते ही सेब खाने को मिल गए। पर कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? मीनू चिड़िया, यहाँ से नदी बहुत दूर है और वॉशरूम नदी के पास है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है मुझे। मैं मिलता हूँ बाद में। तेजी से उड़ता हुआ कालू कौवा नदी के पास वॉशरूम चला जाता है। ये कालू कौवा बिना हमेशा जल्दी में ही रहता है। मीनू चिड़िया नए जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी उसे तोता नजर आता है। वो भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। मुझे बाबा के साथ जाना है, जंगल की सैर करनी है मुझे। बाबा मुझे अपने साथ ले जाओ ना। याद होती, इसे समझाओ ना, मैं नदी के पास वॉशरूम में जा रहा हूँ। अब कैसे साथ लेके जाऊँ? तोते जी आप जाएं जल्दी से, इसे मैं संभाल लूंगी। काश करीब में कोई वॉशरूम होता तो हमें इतनी दूर उड़कर नदी के पास ना जाना पड़ता। तोता भी तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है। मीनू चिड़िया ये सब देख रही थी। अरे वाह, मिल गया उपाय। इन पक्षियों की समस्या तो अब मैं दूर करूंगी। बस वे क्या, अगले दिन से मीनू चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। वे मोटे मोटे पेड़ की लकड़ियां काटती है और उन लकड़ियों से वे एक गाड़ी बनाती है। जब गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो वे उसी गाड़ी पर एक छोटा सा कमरा बनाने लग जाती है। पूरा एक दिन गुजर जाता है। मीनू चिड़िया गधा गाड़ी बनाकर उसी के ऊपर पक्षियों के लिए छोटा सा वॉशरूम बना देती है और उसके अंदर वे कमोड रख देती है। मानो चिड़ी, ये है मेरा चलता फिरता वॉशरूम। मैं इस वॉशरूम को लेकर पूरे जंगल में घूमूंगी। जिस पक्षी को भी वॉशरूम जाना होगा वो मुझे पैसे देकर इसके अंदर जा सकता है। अब पक्षियों को ज्यादा दूर उड़कर नदी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पक्षियों के लिए चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। मीनू चिड़िया बहुत समझदार थी। उसने दिमाग लगाकर बहुत बढ़िया वॉशरूम बना दिया था। आओ आओ पक्षियों, दूर उड़कर नदी के पास जाने से छुटकारा पाओ। मेरे वॉशरूम में जाओ, 10 रुपए देकर हल्के हो जाओ। इसी तरह मीनू चिड़िया पूरे जंगल में वॉशरूम लेकर घूमती है और आवाजें लगाती रहती है। ये क्या चीज है? मीनू चिड़िया ने घर गाड़ी पर ही वॉशरूम बना दिया। चलो आज इसी वॉशरूम में जाती हूँ। मीनू चिड़िया के वॉशरूम को देखकर बुलबुल कबूतर रानी कौवी वहाँ पर आते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या बढ़िया काम किया तुमने, चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। हाँ मीनू चिड़िया, काम तो बढ़िया किया है तुमने। अब हमें ज्यादा दूर उड़कर नदी के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब भी वॉशरूम लगेगा तो मैं रोक कर तुम्हारे वॉशरूम में चले जाएंगे। अरे अरे बातें बंद करो, मुझे अभी बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है, पहले मैं जाऊंगा। पहले कबूतर मीनू चिड़िया के वॉशरूम में जाता है और आराम से हल्का होता है। इसी तरह सब अपने अपने पैसे देकर मीनू चिड़िया के वॉशरूम में जाते हैं और आराम से हल्के होते हैं। भाई वाह, कमाल कर दिया मीनू चिड़िया तुमने तो। हमारे जंगल में आते ही हम पक्षियों के लिए कितनी आसानी कर दी। हमारे लिए चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। मीनू चिड़िया सारा दिन वॉशरूम लेकर पूरे जंगल में घूमती और शाम तक वे काफी सारे पैसे भी कमा लेती। मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया के दिन बदल गए थे। वे दोनों तो मजे मजे के भोजन खाते थे।